शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब हैं परम पिता को पाए। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब हैं परम पिता को पाए। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। भारत भूमन को है भाई, आपकी भूमि सुखदाई। भारत भूमन को है भाई, आपकी भूमि सुखदाई। मधुबन में मुरलिया सुनाई, बड़ी निराली रास रचाई। मन गाता गुणगान आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। फिर से कलिका तिमिर मिटाने, स्वर्णिम सतयुग दिन बोलाने। फिर से कलिका तिमिर मिटाने, स्वर्णिम सतयुग दिन बोलाने। पापमयी अति रात गहन में, छिपा प्रात था नील गगन में। सूर्य उदय हो गया आशिका, शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका।
मंगल में आगमन आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। शांति ओम शांति। पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा, February 2nd, 24 का टाइटल है। फरवरी मंथ का टाइटल है मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। राइट, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन माना बाबा, शिव बाबा का नाम बाला करो। तो आज का पॉइंट है, जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। रूहानियत के रंग में माना आत्मिक स्मृति में। राइट, मधुरता एक गुण है आत्मा का। तो जो बाबा जो एग्जाम्पल देता है ना, ये लाना है, ये लाना है, ये गुण लाना है, ये गुण लाना है, एक्चुअली इसमें कुछ धारण करने की बात नहीं है। जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे, हमारा स्थिति स्थित होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। राइट, क्योंकि हम में ही है, बाहर से कहीं से लाना नहीं है हमें, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। तो जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो अपनी या दूसरों की बीती को नहीं देखते वो सरल चित हो जाते हैं। सरल चित भी आत्मा का ही क्वालिटी है। अपनी एंड दूसरों के बीती को नहीं देखते। कौन नहीं देखते? आत्मा नहीं देखती। राइट, ऑटोमेटिकली आई मीन सार में बाबा एक ही बात बताता है, आत्मिक स्मृति में स्थित रहो। राइट, तो जो अपनी या दूसरों की बीती को नहीं देखते वो सरल चित हो जाते हैं। सरल चित आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है। सरल चित आत्मा में मधुरता का गुण नेचुरल होता है। उनके नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। अगेन, जितना हम आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे ये आत्मा का जो क्वालिटीज है वो नेचुरली दिखाई देगा। राइट, तो उनके नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ एक ही करना है, मैं आत्मा हूँ, इसको बार बार हमें अटेंशन रखना है। राइट, तो ऑटोमेटिकली आत्मा का क्वालिटीज इमर्ज होगा। तो आज का साकार मुरली है, आज बाबा भी आने वाला है, सो हम कोशिश करेंगे 7:30 का कंप्लीट कर देंगे। सो साकार मुरली February 2nd, 24 साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो।
मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, मीनिंग एज इट इज, जैसे बाबा सुनाते हैं वैसे ही हमें धारण करना है। सदा श्रीमत पर चलते रहो। अगेन द नंबर वन श्रीमत बाबा का आत्मा समझो अपने को, राइट। तो सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। अफसोस माना कोई भी डिस्टर्बेंस या हमारे मन में जो हलचल होता है, क्यों होता है, या फिर हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि हमें हमें हम ड्रामा को भूल जाते हैं, राइट। जो ड्रामा का एक्यूरेट नोंदा हुआ है, ड्रामा में हर एक का पार्ट, वो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट जो बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है, एक्यूरेट है। लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस हो जाता है कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, राइट। तो अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें सॉरी, किसी ने कुछ पूछा। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। तो साक्षी होकर देखना है। ड्रामा को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, किसी के पार्ट को भी हम चेंज नहीं कर पाए, अपने पार्ट को भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ अटेंशन रखना है जो हमारे अंदर जो है संस्कार, जो है विकारी संस्कार, उसको हम अब आत्मिक स्मृति में स्थित होना है। तो वही संस्कार को परिवर्तन करना है। सो तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। शरीर इतना बड़ा है, आत्मा बहुत छोटी है, आंख को दिखाई नहीं देता, राइट, फिजिकल आंख को। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं दे सकती। आत्मा बैठी है अंदर, राइट, चैतन्य आत्मा है। और ये आंख जो है फिजिकल आंख, ये जैसे लगे विंडोज है, विंडो की थ्रू आत्मा देख रही है। तो बाबा ने कहा छोटी आत्मा अलग हो जाती तो फिर कुछ भी देख नहीं सकते। आत्मा चली जाती है तो शरीर से, आंखों से, फिजिकल आंखों से हम कुछ नहीं देख पाएंगे। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। आत्मा देख रही है आंखों को यूज करके, राइट। इतना बड़ा धरती आसमान सभी दिखाई देता है जब आत्मा रहती, छोटी सी बिंदी है। बट बाबा ने कहा रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। आत्मा चली जाती है तो कुछ नहीं रहता, शरीर का यूज नहीं होता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, जैसे बाबा वैसे आत्मा, जैसे परमात्मा वैसे आत्मा। परमात्मा का साइज कुछ बड़ा नहीं होता, राइट। क्वालिटीज में डिफरेंस है आत्मा एंड परमात्मा में, लेकिन दोनों बिंदी ही है, साइज में दोनों बिंदी ही है। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। आत्मा इतनी छोटी है फिर भी प्योर इम्प्योर बन जाती है। उसमें ही 84 का पार्ट है, राइट।
सो प्योर इम्प्योर माने क्या, जो खाद आ जाता है, संस्कार जो हमारा लेयर्स जो हम कहते हैं, प्योर आत्मा है ही प्योर, लेकिन उसके ऊपर ये जो हमारा संस्कार, विकारी संस्कार जो आ जाते हैं वो लेयर्स बन जाते हैं, तो आत्मा इम्प्योर हो जाती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया वालों के पास ये नॉलेज नहीं है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है, उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। तो आत्मा में भी 84 का पाठ भरा हुआ है। जिनका 84 का पाठ उनका 84, जिनका 83 उनका 83, राइट। तो ये हमें समझना है। सो बाबा जब ड्रामा कहता है, टू थिंग्स हो रहा है, राइट। एक्सटर्नली एक ड्रामा चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो एक्सटर्नल ड्रामा है वो फिक्स्ड है। बाबा कह रहे हैं हर एक का पार्ट भी फिक्स्ड है, लेकिन आत्मा के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग है, राइट, 84 का पार्ट का, ये भी फिक्स्ड है। सो दोनों है, इंटरनल भी एक ड्रामा है, काइंड ऑफ फिक्स्ड पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट भी फिक्स्ड है ड्रामा का, राइट। सो उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वो काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। तो ये हमें समझना है, क्योंकि आत्मा सॉरी ड्रामा ऐसा टॉपिक है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, राइट, बीके में। सो हर एक अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। बाबा ने कहा दैट्स ओके, ये भी ड्रामा है, हर एक अपने अपना तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे कह रहा है कि फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। सो एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। सो बाहर का ड्रामा भी एक्यूरेटली रिपीट हो रहा है। मेरे अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी 84 का है या 83 का है, वो भी एक्यूरेटली रिपीट हो रहा है, राइट। तो विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। एक त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वो अपना शरीर लेते हैं। 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वो अपना शरीर लेते हैं। शरीर भी वैसे ही होगा, फीचर्स भी वैसे ही होगा 5000 वर्ष बाद। ये हिस्ट्री रिपीट होती है, बाबा ने कहा। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से तुम पूछते हैं ना आगे कब मिले हो, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे, आत्मा ने सुना। बाबा जो क्वेश्चन पूछता है तो आत्मा को पूछता है, शरीर को नहीं पूछता। इसी शरीर में 5000 साल पहले आत्मा ने मिला था, राइट, बाबा से। तो तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे, आत्मा ने सुना। तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे।
सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा। सो आत्मा एक्टर है, राइट, और ये पार्ट बजा रहा है आके जो ड्रामा के, वर्ल्ड ड्रामा का जो स्टेज है, बाबा कह रहे हैं ये बेहद का ड्रामा है, और आत्मा एक्टर आके यहाँ पे पार्ट बजा रहा है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो बायोस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। बायोस्कोप जो होते हैं मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है, नहीं। 84 का पार्ट नोंदा हुआ है आत्मा में। एक्टर है आत्मा, एक मूवी में एक पार्ट प्ले कर रहा है, दूसरे मूवी में दूसरे पार्ट प्ले कर रहा है, राइट। सो आत्मा दो बायोस्कोप को बाबा कह रहा है कि 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं बायोस्कोप में। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। इट्स लाइक ए कंटिन्यूअस फिल्म बट एपिसोड है। 84 का एपिसोड, एवरी एपिसोड में एक एक रोल चेंज हो रहा है, पार्ट चेंज हो रहा है, राइट। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल। ये कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसाल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके, 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। कैसे ये नॉलेज दुनिया वालों को देना है, ये बाबा ने कहा अखबार में भी डालो तो लोगों तक पहुंचेगा। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होगी नहीं, ये नॉलेज सतयुग में नहीं होगा, ना कलयुग में होगी, कलयुग में भी नहीं है। ओनली संगम युग में जो आ रहे हैं बच्चे, उनको ही ये नॉलेज मिल रहा है। सतयुग में तो ये बातें होंगे नहीं, ना कि कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। इवन जानवर का तो, हमारा तो पता अलग है, लेकिन जानवर का भी बाबा ने कहा फर्क नहीं पड़ सकता। एग्जैक्टली ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नोंदे, ये सारी ड्रामा में नोंदे। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। सो सतयुग में जानवर क्या, सभी पशु पक्षी पेड़, सब एकदम खूबसूरत होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं कि जानवर पशु पक्षी पेड़ आके राजयोग सीख रहे हैं बाबा से। हम राजयोग सीख रहे हैं तो ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हम सतयुग में हमें कंचन काया मिलेगा, राइट, बाबा कहता है। लेकिन पशु पक्षी कैसे खूबसूरत हो जाएंगे? क्योंकि वो तो राजयोग नहीं सीख रहे हैं ना। इसीलिए बाबा कहता है ना, चढ़ती कला तेरे भने सर्व का भला। जब हम चेंज हो जाएंगे, प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगा। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगा। तो सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान होगा तो एवरीथिंग सतो प्रधान होगा, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, राइट। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सतो प्रधान होंगे। तो सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, ड्रामा की शूटिंग होती है। यहाँ पे मक्खी उड़ी, वो भी
निकल गई तो फिर रिपीट होगी। मक्खी भी उड़ी, ड्रामा में आया, रिकॉर्ड हो गया, तो वो भी रिपीट होगा। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे, बट लेकिन बाबा ये नॉलेज दे रहा है कि ड्रामा है, मक्खी उड़ी तो भी नेक्स्ट कल्प में वो आएगा, लेकिन हमें वहां पे फंस नहीं जाना है। राइट, छोटी छोटी बातें हैं। बाबा क्यों ये नॉलेज दे रहा है ड्रामा का? ताकि हम अपने ऊपर अटेंशन रख पाए और अपना पुरुषार्थ कर पाए, ना कि ड्रामा में फंस जाए, दूसरों की पार्ट में फंस जाए। राइट, तो लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन ना उठे, इसीलिए बाबा हमें ये नॉलेज दे रहा है ड्रामा का। राइट, सो मक्खी उड़ी, वो भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। राइट, पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में। राइट, आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा, शिव बाबा छोटी बिंदी है, वो कैसे आता है ब्रह्मा बाबा के तन में? उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। बाबा का पार्ट भी फिक्स्ड है ड्रामा में, शिव बाबा का। राइट, हर 5000 वर्ष बाद बाबा ही आता है, ब्रह्मा के तन में ही आता है। कितनी ये वंडरफुल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे, हम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 बरस की है। एक एक जन्म की आयु 150 बरस होती है। कितना पार्ट बचता है कैलकुलेट कर सकते हैं हम। राइट, 8 जन्म। राइट, बाबा ने बताया है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये इटर्नल है, इसको कोई बनाया नहीं है। ड्रामा जो है, बाबा ने कहा ये अनादि अविनाशी बना बनाया, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। हर एक का पार्ट भी फिक्स्ड है। कितने आत्माएं आएंगे, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है। सतयुग में कितने आएंगे, त्रेता में कितने आएंगे। सो इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती। गायन भी है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। अगर हम साक्षी नहीं होंगे तो हमें मन में कुछ ना कुछ आएगा ड्रामा के लिए क्वेश्चन। राइट, दूसरों के पार्ट को देखकर हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाएंगे मन में। राइट, लेकिन हमें साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। राइट, लौकिक में भी अगर कोई मूवी या फिर नाटक है, कुछ रोने वाला सीन होगा तो ऑडियंस में बैठ के हम भी रोने लग पड़ते हैं, जो कमजोर होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा लगता है ये मुरली शायद मम्मा के जाने के बाद हुआ होगा, पता नहीं, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा बेसिकली चला रहा है मुरली कि साक्षी होकर देखना है, रोना नहीं है। राइट, उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। सो किसी ने हो सकता है वहां शरीर छोड़ दिया होगा उस टाइम पे, तो बाबा कह रहे हैं ये भी रियल ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट बजाना है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। सो बच्चे शायद रोते होंगे उस टाइम पे, तो बाबा ने कहा इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। रोते वो है, अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते।
ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। जो भी हो रहा है एक्यूरेटली रिपीट होगा, बाबा कह रहे हैं। किसी ने शरीर छोड़ दिया, 5000 साल के बाद फिर से शरीर छोड़ेगा, राइट। सो इस समय हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान से जो पद पा रहे हैं, संगम युग में पुरुषार्थ करके चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे, नेक्स्ट कल्प में भी वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचना इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचना है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर है जो हमें पढ़ाता है संगम पर, नई सृष्टि का रचना करता है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हैं। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। बाबा कह रहा है, हम ये नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि सृष्टि क्या क्या कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, नॉलेज हमें कुछ नहीं पता है, नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा हमें सब समझाता है। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, बाबा ने कहा अफसोस करने की जरूरत नहीं, दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा है, हर एक एक्यूरेटली पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए, ये ड्रामा है। आज बार बार बाबा ड्रामा का याद दिला रहे, शायद उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, राइट। कोई शरीर छोड़ दिया होगा, सो बहुत सारे बच्चे शायद दुखी हो गए, रो रहे हैं शायद, तो बाबा याद दिला रहा है कि नहीं ये ड्रामा है, सो इसमें कोई दुखी अफसोस होने की जरूरत नहीं है। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती। ये है जो चल रहा है अब संगम पर, पति से पावन बनने का। सो हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। जो भी हो रहा है संगम पर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तमो प्रधान से सतो प्रधान, आत्मा में जो खाद पड़ गई है, संस्कारों का जो लेयर्स आ गए हैं, उसको फिर से मिटाना भी नहीं है। आत्मिक हम देवान में आ गए, राइट, तो आत्मिक भान में जाना है। तो आत्मिक स्मृति में स्थित हो गए तो ऑटोमेटिकली आत्मा का जो क्वालिटीज है वो इमर्ज होगा, ये दब जाएगा विकारों का, राइट। क्योंकि ये पार्ट है, ये पार्ट को हम मिटा नहीं सकते। 84 का पार्ट है, मीनिंग आत्मा में हर एक संस्कार है, सतो प्रधान सतो रजो तमो सब संस्कार है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि कंप्लीटली तमो प्रधान बन गए हैं और सतो प्रधान बनना है, राइट। सतयुग में सतो प्रधान का पार्ट चलेगा, तो वो क्वालिटीज को हमें इमर्ज करना है। संगम पर वही हम कर रहे हैं, राइट, ताकि हम वो क्वालिटीज को इमर्ज करें, ताकि वो सतयुग में प्ले हो अगेन रिकॉर्ड का। ये जो तमो प्रधान का संस्कार है वो दब जाएगा, फिर धीरे धीरे हम जब नीचे उतरते आएंगे तो तमो प्रधान का संस्कार इमर्ज हो जाएगा। सो मर्ज एंड इमर्ज जो बाबा कहता है, राइट। तो इससे हम पति से पावन बन जाए अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग से कलयुग तक आते आते पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं, मीनिंग तमो प्रधान का संस्कार इमर्ज हो गया है, राइट। फिर अभी हमें ये संगम पर सतो प्रधान का
संस्कार इमर्ज करना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना पाठ विनाश को पा सकता है। तो कोई भी पाठ भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा विनाश नहीं है, आत्मा में जो रिकॉर्डेड है वो भी विनाश नहीं होता, कोई भी पाठ विनाश नहीं होता, बाबा ने कहा, राइट। सिर्फ हम उसको इमर्ज करते हैं, अब वो सतो प्रधान क्वालिटीज को इमर्ज करते हैं। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना पाठ विनाश को पा सकता है। अगर हम कंप्लीटली हटा देंगे तो पाठ भी विनाश हो जाएगा ना, तो नहीं, वो होगा, आत्मा में ही होगा, लेकिन वो मर्ज हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भगवत गीता आदि वहां है, भक्ति मार्ग में है। रामायण भगवत गीता आदि वही है, मीनिंग जो संगम पर हो रहा है उसका ही, वो जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग में सब संगम का ही यादगार है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पा ले। जो बाबा समझाते हैं ज्यों का त्यों हम धारण कर ले, कोई क्वेश्चन ना उठाए, तो बाबा ने कहा अच्छा ही पद पा ले। सब एक जैसे धारण नहीं कर सकते हैं, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी, अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
तो बाबा ने कहा ना आत्मा विनाश को पा सकती है ना पाठ विनाश को पा सकते हैं, राइट। सो रामायण भगवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छी पद पा लें, अच्छी पद, अच्छा ही पद पा लें। सब एक जैसे धारण नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं, आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं। वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। गूंगे बहरे वैश्याएं जेल में कहीं पे भी बाबा के बच्चे हो सकते हैं, राइट। वो पार्ट प्ले कर रहे हैं इस टाइम। शायद उनका पार्ट है जेल में जाने का, तो वो पार्ट में है। वो गूंगा होने का पार्ट है, तो वो पार्ट प्ले कर रहा है आत्मा, लेकिन है तो बाबा के बच्चे ना। तो बाबा ने कहा सबके पास जाओ। शायद वो वेश्या का पार्ट प्ले कर रहे हैं अब, राइट, इस जन्म में, इस शरीर में, लेकिन है बाबा के बच्चे, तो सबके पास जाओ, सबको समझाओ। आत्मा समझने वाली तो अंदर है। आत्मा जो समझने वाली आत्मा, बाबा का बच्चा जो है, वो शरीर के अंदर है। शरीर जो पार्ट है ड्रामा में वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अंदर है, राइट। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। अगर कोई बहरा है, डेफ है, बाबा कह रहा है चित्र रख दो, उनके सुनाई नहीं देगा, आप बोलोगे तो चित्र रख दो तो पढ़ेंगे वो। बुद्धि तो आत्मा में है ना, आत्मा में बुद्धि है। शायद ये इस ड्रामा में, इस पार्ट में उनका डेफ का रोल प्ले करना है, प्ले कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अंदर है, आत्मा में बुद्धि है। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधे भी है तो वो टच करके समझ सकते हैं, राइट। लूले लंगड़े हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं बाबा का नॉलेज। अंधों के कान तो है, ओ अंधों के कान तो है तो अंधों की बात तो समझ में आता है, राइट। पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन कान से सुन तो पाएंगे ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। सो कोई भी ये नॉलेज ले सकता है, सब बाबा के बच्चे हैं। और हमें पता नहीं बाबा के बच्चे कौन से रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से पार्ट प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। हमें पता नहीं, तो सबको देना है समझ। आत्मा बाप से वर्षा ले सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। कर के ऑर्गन्स डिफेक्टेड है। सो जो भी है, अंधा है, लूले लंगड़े है, ऑर्गन्स डिफेक्टेड है, लेकिन आत्मा के पास शक्ति है कि बाबा को वो नॉलेज ले सकते हैं। वहां तो लूले लंगड़े नहीं होते सतयुग में। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। आत्मा जब सतो प्रधान हो जाएगी तो प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी, तो हमारा शरीर भी कंचन हो जाएगा। बाकी सब पशु पक्षी का शरीर भी कंचन हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी, राइट। तो वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है, तो नया होगा, प्रकृति कंचन होगा, सतो प्रधान होगा। धीरे धीरे जब पुराना होता जाएगा तो रजोतमो में आता जाएगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा है, राइट। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती है। ये जो ड्रामा का नॉलेज सिर्फ अभी हमें मिलता है संगम पर, राइट, कभी नहीं मिलेगा। आगे ये नॉलेज थोड़े ही थे। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये तो चौपचीनी, कुछ ताकत की दवा उस टाइम पे कुछ होगा, चौपचीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है, लेकिन च्यवनप्राश की तरह कुछ होगा, खुराक कहता ना बाबा। तो ये चौपचीनी तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है,
सबका अपना अपना पाठ है। अगेन, किन्हों को खुशी रहता है, किन्हों को पाई पैसा का भी खुशी नहीं रहता। हो सकता है वो हमारे परिवार में ही हो, राइट, क्योंकि देवान में फंसे हुए हैं, जो भी है। लेकिन ये भी जाना है, हर एक का अपना अपना पाठ है, ये हमें नहीं भूलना है। ये एक ड्रामा का नॉलेज को हमें नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। तभी हम अपने ऊपर अटेंशन रख पाएंगे और पुरुषार्थ कर पाएंगे, राइट। तो बहुत खुशी रहते हैं कोई कोई बच्चे, और किन्हों की कोई पाई पैसे की खुशी भी नहीं होती। सिर्फ लौकिक नहीं, इवन बाबा के बच्चों में भी कोई कोई को खुशी नहीं रहती, तो बाबा उन्हें कहता है। लेकिन सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। ये मना लक्ष्मी नारायण बनना, राइट। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। तो सभी आत्माएं हैं और आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, शरीर परमात्मा को याद नहीं करते, राइट। आत्मा परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स है। कहावत है, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है, सभी मनुष्यों में आत्मा है और परमात्मा एक है, गॉड इज वन। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकता। जिनको निश्चय हो गया है इसमें कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा एक है, तो ये जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, कच्चे को कह देंगे कि कुछ ना कुछ कह देंगे शरीर के भान में आके, तो वो फिर जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, लक्ष्य से, मेन पाथ से उल्टा चले जाएंगे। सो वो जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। सर्वव्यापी, राइट, साधु संत के पास जाएंगे, वो भी बहुत पक्के हैं अपने ज्ञान में, राइट। उनका भी जो निश्चय है, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें भी उनका 100% निश्चय है, जो वो बिलीव करते हैं, विच इज फाइन। एक्चुअली वो भी अच्छा ही है ना। तो वो भी डिस्टर्ब नहीं, वो भी बाबा कह रहा है निश्चय में है, टिके हुए हैं, राइट। लेकिन वो उनका भी पार्ट है, राइट। तो उनसे भी हमें डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। सो वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, लेकिन हमें समझ लेना है, ठीक है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं बाबा का नॉलेज, देन प्रॉबली वो ब्राह्मण परिवार का नहीं है, दैट्स ओके, राइट। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, 100% एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं, 100% निश्चय है उनको अपने बिलीफ सिस्टम में, व्हिच इज फाइन, राइट। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते, वो देवता धर्म के नहीं हो सकते, राइट। ये हमें समझना नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। हम ही पहले पूज्य थे, अब पुजारी बन पड़े हैं, राइट। हम ही पवित्र थे, अभी अपवित्र हो गए हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ का होगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं, राइट। कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है ना, क्यों ये मुरली इतने साल से रिपीट हो रहा है, सेम मुरली रिपीट हो रहा है। क्योंकि बाबा ने कहा नए नए बच्चे आते हैं। हो सकता है लास्ट दिन तक कोई ना कोई बच्चा, बाबा का बच्चा आएगा, तो उनको भी राइट है, राइट, जानने का, नॉलेज जानने का। तो बाबा रिपीट करता है, सेम मुरली रिपीट हो रहा है। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा, हमें भी सेम नॉलेज रिपीट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि 10 साल पहले हमने सुना दिया, अब नहीं सुना पाएंगे। कोई अगर नए आएंगे तो रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए,
इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। तो ये इसमें ज्ञान ही नहीं होगा तो धारणा क्या होगा, राइट? सो ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है, यही ज्ञान, राइट? सतो प्रधान बनना है, हम तमो प्रधान बन गए हैं, देवभान में आ गए हैं, उसको हम आत्मिक स्मृति में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सतो प्रधान बनना है। उसके लिए याद जरूर करना है। कोई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये भी ड्रामा में नोंद। हर एक 2-3 सेंटेंस में बाबा ड्रामा कह रहे हैं, ये भी ड्रामा में नोंद, ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो जाए, राइट? तो बाबा बार बार याद दिला रहा है। सो कई कई बच्चे अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, लेकिन ये भी ड्रामा है, उनका पार्ट है। लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उन्हें देख के कि ये पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? बाबा का नॉलेज नहीं सुन रहे हैं, अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, जो भी है। बाबा कह रहा है ये भी ड्रामा है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, चाहे हम कितना भी डिस्टर्ब हो जाएं। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है उतना ही करेंगे, बाबा ने कहा। लेकिन हमें मोटिवेट करना है, बाबा वही तो कर रहा है, याद दिला रहे, क्योंकि हमें पता नहीं हमने कितना पुरुषार्थ किया था, कौन सा पद पाया था। तो बाबा सबको मोटिवेट करता है कि करो, क्योंकि यही टाइम है करने का, राइट? तो कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है, हम आत्मा भाई भाई है, ऐसे होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है, माना विदाउट शरीर आए थे, विदाउट शरीर जाना है। आत्मा सिर्फ शरीर का ही नहीं, शरीर तो ठीक है, स्थूल में उसको तो छोड़ना ही है, लेकिन आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है, राइट? तो इंटरनल जो कवरिंग से आत्मा के ऊपर, उसको भी हमें छोड़ना है, राइट? छोड़ना माना क्या? परिवर्तन करना है, राइट? नंगे जैसे आत्मा एकदम प्योर आई थी वैसे ही जाएगी, सतो प्रधान होके जाएगी। सो आत्मा नंगे आए थे, नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव याद आ जाए। अभी तो कोई वापस ना जा सके, जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। चाहे हम बाबा के बच्चे भी बने, चाहे लौकिक वाले भी, बाबा ने कहा जब तक विनाश ना होगा स्वर्ग में कैसे जाएंगे। सो मेनली हम बच्चों के लिए ही बाबा कह रहा है, क्योंकि लौकिक वाले तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बाबा के बच्चे ही जाएंगे, राइट? बट जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाबा के बच्चे, आई थिंक लास्ट मंथ एक मुरली में आया था, राइट? ब्राह्मण बनने के बाद हो सकता है ब्राह्मण जीवन में ही हमारा 2-3 जन्म हो सकता है। अगर हमारा पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ एक जन्म में, तो हम 2-3 जन्म ले सकते हैं। ब्राह्मण एक शरीर छोड़ा, फिर नेक्स्ट शरीर लेंगे, फिर वहां से शुरू करेंगे। जरूरी नहीं कि बचपन से ही शुरू करेंगे, हो सकता है जब पाठ खुलेगा ड्रामा में तब से शुरू करेंगे फिर से हम पुरुषार्थ करना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना 84 जन्म, अगर ब्राह्मण जन्म लास्ट जन्म 84 जन्म है, तो मैंने अगर ये छोड़ दिया ये शरीर अभी, बट मेरा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो दैट वोंट बी 85, दैट विल बी स्टिल 84, राइट? बाबा ने कहा था। सो इसीलिए यहाँ पे हमें समझना है, ये जो लेट टू लेट भी हम कह रहे हैं ना, दिस विल नॉट अप्लाई हियर, राइट? हमें लगता है शायद हम अभी आए, आज आए हैं, पता नहीं, हमारा पता नहीं कि हो सकता है हमें प्रीवियस बर्थ में भी ब्राह्मण थे। तो इसीलिए बाबा कह रहे उसमें भी मत जाओ ज्यादा, राइट? क्योंकि हम एक ही प्रेजेंट टाइम को देख रहे हैं, हमें क्योंकि बाबा नहीं बाबा ये बनना। कहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो अच्छे घर में ही जन्म लेंगे ना, राइट, अच्छे। राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो हम कभी कभी देखते हैं ना कि ये टू लेट में आए, ये लेट में आए, बट हमें पता नहीं हमारा पास्ट जन्म कब आए थे हम बाबा के पास, राइट? सो इसमें भी बाबा कह रहा है नहीं जाना है, ड्रामा है, राइट? सो बाबा ने कहा तो जरूर सूक्ष्म वतन में जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, नहीं तो यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रह गई उसको पुरुषार्थ करेंगे, फिर से बाबा का बनेंगे, फिर से पुरुषार्थ करेंगे जो भी रह गया है, राइट?
वो भी बड़े हो तब समझ सके। बचपन से समझ जाएंगे जरूरत नहीं, हो सकता है बड़े होने के बाद वो समझ में आएगा। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, ये भी ड्रामा है, राइट। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है, बाबा कह रहे हैं हम नोट कर देंगे, लिख देंगे तो जरूरी नहीं कि सब याद हो जाएगा। पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है, धारण करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। सो ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती है? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं, वो मनुष्यों के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती है। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है, वो है जिस्मानी पढ़ाई। लौकिक दुनिया में जो भी पढ़ाई होता है, वकील का, डॉक्टरी का, बाबा का, वो जिस्मानी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 84 जन्म की भूल चूक नहीं होगी, यानी कोई गलती नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ाई पढ़ना है? अगर सब कुछ फिक्स्ड है ड्रामा में, तो क्यों पढ़ाई पढ़ना है? इसका आंसर बाबा यहाँ दे रहा है। जो पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। धर्मराज क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमारा चॉइस है, हम पढ़ना चाहते हैं योग से बाबा के साथ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, चॉइस है। धर्मराज को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। नहीं सजाए, फिर पद भी कम हो जाएगा, राइट। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो एक तो धर्मराज का सजा मिलेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर और उनको सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वो सब है शास्त्रों की बातें। ये पढ़ाई है रामायण में, महाभारत में जो दिखा दिया है वो सब शास्त्र के बाद। उसमें महाभारत में इतना लड़ाई हो गया था, बाबा ने कहा ये सब कोई लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, वो सब शास्त्रों की बात है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे लड़ाई किससे नहीं है, हमें सिर्फ अपने को परिवर्तन करना है पढ़ाई से। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी ही होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2 है, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। बहुत काल का प्रैक्टिस चाहिए अवस्था बनाने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, राइट। क्यों करना है? ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। कई बच्चे दूसरों को देखकर अलबेले हो जाते हैं। क्यों?
अगेन बाबा ने आज बताया है ड्रामा को भूल जाते हैं, राइट। सो कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेले में आकर खुद भी ठोकर खाना, ये समझदारी है? वो नहीं कर रहा है, वो तो इतने साल से चल रहे हैं, हम क्यों करें? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया, राइट। तो बाबा कह रहा है कि अगर कोई गिरेगा तो उसे देखकर क्या हम भी गिरेंगे? तो ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। अलबेले रहने वाले ड्रामा को, नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अलबेले हो रहे हैं, राइट। दूसरों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा इनके लिए बाबा को रहम आता है, क्योंकि बाबा को सब दिखाई दे रहा है कि किसका भविष्य क्या है, बाबा को दिखाई दे रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन बाबा को दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। तो कितना अंत में कितना कठिन होगा अगर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, राइट। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। अन्य औरों को नहीं देखो, सिर्फ बाप को देखो। स्लोगन है वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति। आज बाबा आ रहा है, सो आई थिंक डिस्कस नहीं करेंगे, शायद टाइम हो रहा है, राइट अनु भाई? डिस्कस करना है, टाइम नहीं। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए।
संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Ben. Om ओम Shanti. शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन।